हमारा हमसाया मुल्क भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। और पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर जो तमाशा हुआ है, जो ड्रामा हुआ है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। और अब जो हुकूमत बनने जा रही है वो IMF की तरफ जाने का सोच रही है मजीद कर्जे के लिए। लेकिन इसमें कहानी में एक ट्विस्ट ये आ गया है कि इमरान खान साहब ने IMF को ख़त लिख दिया है कि जब तक ये लोग वोट ऑडिट नहीं करवाते आपने पाकिस्तान को पैसे नहीं देने। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि इलेक्शन के नाम पे खेल खेला जा रहा है, ये इलेक्शन के नाम पे अब खेल खेला जा रहा है, सियासत के नाम पे 76 साल से खेल खेला जा रहा है। किसी को कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की मईशियत किस तरफ जा रही है, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, स्टेबिलिटी कैसे आएगी। हर बंदे को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। जहाँ पर पाकिस्तान मुझे लगता है ऐसा वाहिद मुल्क अब बनने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 16 से 17 दिन हो गए, यही नहीं पता कि हमारा वज़ीर आज़म कौन है। पहले आप लोग ला के हमारे सर पे निगरान हुकूमत को मसल्लत कर देते हैं, ठीक है, और फिर पता नहीं किस अम्मी अबू के नाम पे आप हम पे बुरे बुरे जो है वो कानून लागू कर देते हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लाइक फुलां की गारंटी, फुलां की गारंटी, फुलां की गारंटी। भाई गारंटियों पे मुल्क नहीं चल रहा होता। गारंटियों वारंटियों के साथ तो टीवी खरीदे जाते हैं, फ्रिज खरीदे जाते हैं, इंसानी रिश्ते, मुल्क का मुस्तकबिल, बीवी और इस तरह के रिश्तों के साथ गारंटी वारंटी नहीं चलती कि जी फलां आदमी की गारंटी है, फलां वाली वारंटी है। सही है। तो हमारे मुल्क के अंदर अगर आपने मईशत की जानिब देखना है तो हकायक की जानिब देखना पड़ेगा। और हकायक इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मईशत मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कि जी हम IMF को कहेंगे कि यार इन लोगों को $1 ना देना या $1 ना देना जब तक इलेक्शन का ऑडिट ना हो। So आप इन अ सेंस ये सही कह रहे हैं कि एवरीवन से मेरा मतलब है ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, आई थिंक दे ऑल हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट व्हिच इज वेरी गुड, बिकॉज आपको ये कंसेंसस चाहिए अगर अगला प्रोग्राम चलाना है आपने। अब इसका इम्पैक्ट इस तरह होता है कि इवन बिफोर जब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था तो फंड ने हर एक के साथ बात की थी कि हम ये काम करने जा रहे हैं, दोज हु वर इन द ऑपोजिशन एंड दोज हु वर इन द गवर्नमेंट एंड PDM के पार्टनर्स भी जो थे, एंड एवरीवन हैड एग्रीड कि दिस इज नेसेसरी फॉर द कंट्री। और वहां से एक थोड़ा सा रिट्रीवल होता है पाकिस्तान इकोनॉमी का। अभी एक मैक्रो इकोनॉमिक सी स्टेबिलिटी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, रुपए की जायरेशन टूट गई हैं, इन्फ्लेशन 38 से 29 की तरफ आना शुरू हुई है। आगे आने वाले दिनों के अंदर मामला और खराब भी होंगे, लेकिन अभी कबल अज़ वक्त ज्यादा शोर वोर मचाने का, क्योंकि आजकल तो आपको पता है किसी वक्त सोशल मीडिया पे कुछ बंद और कुछ बंद, तो एक सवालिया निशान चल रहा है कि मुस्तकबिल में होगा क्या। हर आदमी एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बना हुआ है, यानी साजिशें बेनकाब करने के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। हर पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि हर चीज एक साजिश है। ये मैं बैठा हुआ हूं, ये साजिश है, मैं कुछ पी लूं वो साजिश है, ये मैसेज किसका आया ये उसकी साजिश है। तो हर चीज एक साजिश बना ली गई है, जबकि सच बात यह कि कुछ भी साजिश नहीं है। इस मुल्क में कामयाब होने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि साजिश का तस्वुर वहां पर होता है जब कोई ऐसी चीज हो जाए जो इनेविटेबल ना हो। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। अब देखें ना कि हमने सियासी निज़ाम इंडिया में भी देखा है। राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जुमात है। हमने कभी नहीं देखा कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस तरह से डिग्रेड करें, या वो चाहते हो कि दूसरे मुल्कों में जाके नरेंद्र मोदी जो है वो डिग्रेड हो। दूसरा, शायद आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की पहले भी हुकूमत ख़त्म की जा रही थी तब भी उन्होंने IMF के साथ जितने मुआहदे किए थे वो उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिए थे। पेट्रोल का रेट और बाकी चीज़ों के रेट महंगे कर दिए थे और आवाम को जो है वो रिलीफ देना शुरू कर दिया था। IMF ने कहा पेट्रोल बढ़ाओ, इन्होंने पेट्रोल कम करना शुरू कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान के अदारे कमज़ोर पड़ जाएं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना कभी भी उनका मिशन रहा है। वो हमारे बस कुछ कहते हैं ना कि जहाँ पर अच्छी मछली होती है वहाँ पर एक गंदी मछली आती है और वहाँ पर जो है वो सारा माहौल आलूदा करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे भी यही हिसाब है। और कोई भी जो पॉलिटिकल अच्छा, मैं कहूँ कि अगर अच्छा इंसान है, अगर अच्छा सियासतदान है, तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाए। उसने भी यहीं पर आना है, ठीक है। अगर उसने जाना होता तो वहाँ चल जाता।
पहले से उसको ऑफर्स मिल रही है, वो ऑफर्स को एक्सेप्ट करता, एज उसकी वैसी हो गई है, अच्छी शोहरत है, नाम है, पर्सनैलिटी है, यार वो तो कमेंट्री करके इतना कमा सकता है, ठीक है, तो वो जा सकता था। आई डोंट थिंक सो, बट द थिंग इसके जहाँ पर इदारों का नाम आता है, इदारों के बारे में आई डोंट नो वांट कोट एनीथिंग, बट द सेकंड थिंग इसके जो आपने कहा कि वो चाहते हैं डिफॉल्ट हो जाए, हमारे आधी पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि डिफॉल्ट होना क्या होता है। वो समझते कि शायद जो है वो बंद हो जाएगा सब कुछ, निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, किसी को यही नहीं पता। तो हमारा अपना नॉलेज अपग्रेड नहीं है, हम आगे जाकर क्या करेंगे, ठीक है, आटा घी दाल चीनी सब स्टॉक में छुटवा लो। यही तो हम कहते हैं ना कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम आज कहाँ हैं। लैक ऑफ नॉलेज, वी हैव नो नॉलेज, हम अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते। सानू यह पता है कि महक मलिक ने केड़े मुजरे थे, केड़ी जगह ते किथे लोग डांस किया थी, सॉरी टू से, बट हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज डिफॉल्ट, व्हाट इज लाइक, हमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस का ही नहीं पता जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। सानू पर यह पता है कि इत्थे इमरान खान दे नारे खलो के ला दो ते असि वायरल हां, ते नून लीग दे असि नारा लाता ते सानू जुतियां पैना, सानू चोर 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 कहना है। हमारे पास सिर्फ इतना सा नॉलेज है, जब हमारे पास नॉलेज आ जाएगा, कहते हैं कि पीटीआई ने बड़ा शाउर दिया है, आई नो दैट, मुझे भी बड़ा कुछ वहां से पता चला है, वी वाज़न्ट नो तोशा खाना क्या होता है, बट द थिंग इज कि अब वो सब देख लें, पीटीआई के जितने लॉयर्स हैं फेम के लिए आ गए हैं। अगर ये लोग सारे केसेस को अच्छे से लॉस के साथ लेके चलते, आज इमरान खान अंदर ना होता। नहीं, सबको समझ आएगी। लेकिन फिर मुझे 2022 याद आता है, जिसमें शौकत तरीन साहब ने केपी और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर्स दोनों को कहा था कि जी आप आईएमएफ को बोलें कि सर कुछ नहीं होने वाला, हमारे से कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या ख्याल है कि हम इसकी रिपीट में जा रहे हैं या ये अभी सिर्फ एक बार्गेनिंग चल रही है? आई थिंक इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो भी बात करी है, मतलब बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ऐसा कोई डेमोक्रेसी पर से नहीं है और प्रोग्राम वहाँ भी चल रहे हैं, इजिप्ट बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज अराउंड, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये चीज़ चलती रहती है। बट दिस इज मोर आई वुड से पॉलिटिक्स देन एनीथिंग एल्स, दिस शुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द प्रोग्राम। पिछली दफ़ा जो प्रोग्राम नहीं बन पाया था या जितना डिले हुआ था, वो हमारी अपनी कायली थी, अपनी नालायकी थी कि हम जो चीज़ें थी वो नहीं कर पा रहे थे। बट उसका लेटर से, खतो किताबत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था और अभी भी मेरे हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमारा ये बताइएगा कि हमारे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि ऑलरेडी इतनी हमने महंगाई एक्सपीरियंस की है, मतलब तारीखी महंगाई, आने वाले चंद महीनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें? हम अब ये खबरें तो आ चुकी हैं कि गैस की जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, बिजली का अगला बिल जो है उसमें फिर 7.5 रुपए फी यूनिट का इजाफा होगा जनवरी में। पहले भी इतना ही इजाफा हो चुका है। तो मतलब ये जो हम टर्मिनोलॉजी में गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका बिल जो है वो मार्च में आने वाला है उसको तो कब समझ में नहीं आ रही कि उसे कहाँ से भरना है। देखें, आगे जाके महंगाई और बढ़नी है, कम नहीं होनी, मतलब और चीजें खराब ही होनी है। वो क्यों होनी है? क्योंकि गैस की कीमत बढ़नी है, अभी गैस की कीमत अभी बढ़नी है, उसके बाद और बढ़नी है। ऐसा नहीं कि गैस की कीमत अभी रुक गई है। इसी तरह बिजली की कीमत भी बढ़नी है। अभी जो हमारा रुपया है, रुपए को हमने डॉलर के अगेंस्ट तकरीबन 280-282 के आसपास हमने इस रेंज में रखा हुआ है। जैसे नई हुकूमत आएगी, प्रोग्राम में जाने से पहले एकदम से ये भी 300 के आसपास आपको नजर आएगा। जब डॉलर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका पेट्रोल ही बढ़ेगा। पेट्रोल के साथ साथ जो सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं वो भी बढ़ेंगी। तो एक राउंड महंगाई का और आना है अगले 4 महीने 6 महीने तक। अगर कोई स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं तो ये आगे जाके थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर वो स्टेबिलिटी नहीं अचीव नहीं करते तो फिर इसी तरह ये चीज़ चलती रहेगी और कमी बिल्कुल भी मेरे हिसाब से अभी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से महंगाई कम हो जाएगी, और बढ़ती हुई नज़र आ रही है।